हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम कुमार सोनी और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाई शिवम सोनी सर उरई पर स्वागत है। आज दोस्तों हम लेकर आए हैं परसेंटेज प्रतिशत को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं डिजिटल बोर्ड की। मुझे पता है आपने राकेश सर से पढ़ा होगा, राकेश यादव से पढ़ा होगा की बात कर रहा हूँ, पढ़ा था या पढ़ रहे होंगे। कुछ लोग आदित्य रंजन से पढ़ रहे होंगे, कुछ आदित्य पटेल से पढ़ रहे होंगे, कुछ रंजन सर से पढ़ रहे होंगे, कुछ पटेल सर से पढ़ रहे होंगे, कुछ गगन प्रताप सर से पढ़ रहे होंगे, मतलब ऐसे फेमस थे। कुछ अभिनव सर से पढ़ रहे होंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे टीचर हैं जिनसे अधिकांश बच्चे पढ़ रहे होंगे। क्या ये चीज पता है आप लोगों को कि इन टीचरों ने भी ये कहा होगा कि आप याद कर लीजिए 120 तक मोस्ट याद कर लीजिए। कहा जाए 15 की परसेंटेज याद होनी चाहिए। अरे क्यों याद होनी चाहिए? इन माइंड होना चाहिए हमको, तो ये पता है। बस वही बेसिक सीख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ठीक है, हमने एक दो चार चीज़ें ऐसी बताई हैं आपको। इसमें आपको अगर बोर्ड लग रहा हो तो वीडियो स्किप करके मेन पॉइंट पे आ सकते हैं आप। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। रब करने के बाद मुझे पता है दोस्तों कि आप आज का टाइम डिजिटल ही है। डिजिटल बोर्ड की आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने की आदत है, हो गई है। डिजिटल ज़माना है तो डिजिटल बोर्ड पढ़ने की आवश्यकता, क्योंकि डिजिटल बोर्ड चल गए हैं, इंटरेक्टिव पैनल चल गए हैं जिस पे आपको सवाल दिखता है, सब कुछ मतलब अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम बेसिक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट ना हो, लेकिन इंटरेस्ट अगर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो 100 पास होगा, 100%। अब सोचो, कोई 99% की गारंटी देता है, मैं 100% गारंटी देता हूँ। एक बार वीडियो फुल देख लीजिएगा, भरोसा हो जाएगा। बस मेरा साथ विदाउट डिजिटली सोच रख के करिए। बस ये मत सोचिए कि ये जो है वो डिजिटल बोर्ड नहीं है। बस इसको माइंड में हटा दीजिए कि डिजिटल बोर्ड तलवार जरूर नहीं है। जब हम राजा महाराजा युद्ध लड़ने जाते थे तो उनके पास धनुष हो या तीर हो या बाण हो, उनके पास क्षमता होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए। बस बहुत सारी चीजें हैं, हमको पढ़ना है, सीखना है। डिजिटल बोर्ड हो या वाइट बोर्ड, क्या फर्क पड़ता है? सीखना होना चाहिए। चलिए, हमने यहाँ पे एक बेसिक से ले ली, 55 ले ली, 55% को लिखिए। तो हमको पता होना चाहिए 55% को कैसे लिखेंगे। बेसिक से बहुत ही रेयर बेसिक से लगाएंगे तो इसके बटे 100 कर देंगे। 5 का मल्टीपल है, 5 एकम 5 और इसमें देंगे तो 5 दूनी 10, यानी 11/20 हमारी बेसिक से आ गई। अब देखिए ये बेसिक से आ गई। अगर हम इसको बेसिक से हम देखो लगाया तो हमारी यही आई। अब हम बेसिक में ट्रिक लगा दें थोड़ा सा। ठीक है, बेसिक में थोड़ा सा ट्रिक लगा दें। ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है सबको? ये हम कहते हैं 99% बच्चों को आती है। ठीक है, लेकिन क्या हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा सकते? ये चीज़ ना करें, ये डायरेक्ट आ जाए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बेसिक बता देते हैं, कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि यहाँ पे आपको मल्टीपल में दो, ये जो संख्या हो ये मल्टीपल में 2 के हो, या मल्टीपल 4 के हो, या मल्टीपल 5 के हो, ठीक है, या मल्टीपल 10 के हो। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखना कि मल्टीपल 2 के हो तो नीचे 50 आएगा। ओके, मल्टीपल 2 के हो तो 50 आएगा। अगर 50 है तो 4 है तो 25 आएगा नीचे अपॉन में। बस इतना ध्यान रखना कि जब भी ये संख्या और ये मल्टीपल 5 के हो तो 20 आएगा, मल्टीपल 10 के हो तो 10। बस यानी कि हमारी जो मल्टीपल बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो घटती जा रही है। इसके ऊपर क्या आएगा किसी को नहीं पता। ठीक है, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे।
तो देखते हैं हम कि ये जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है ये 50 के कॉन्सेप्ट में मल्टीपल में है। ये मल्टीपल में किसके 5 के मल्टीपल में है 55, 13 25 55। तो नीचे तो 20 आना, ये क्लियर है, पहले बता चुका हूँ। तो 20 आया। कुछ भी हो जो हमारी 5 के मल्टीपल में होगी लिख लेते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे लिख लिया हमने 75। बेसिकली आप लोगों को पता होगा, सभी को पता होता, वो टीचरों ने बता रखा है कि याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो आपने याद करके रखा है कि 3/4 याद करके रखा है। चलिए अच्छी बात है, याद है आपको। लेकिन कभी 65% आ गई तो ये हो सकता है याद ना हो, जैसे कि 55% याद नहीं है तो हम निकालते फिर। हम बस देखना है कि कितने के मल्टीपल में है, ये 5 के मल्टीपल में है या नहीं। हमने देखा कि कितने के मल्टीपल में, तो ये 5 के मल्टीपल में है। बस ये चार चीजें देख लो बस। 2 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल, 10 के मल्टीपल, बस इसके अलावा कुछ नहीं देखना आपको। कभी कभी हम आगे बताएंगे आपको कि और क्या देखना है। चलो ये अब बेसिक पहले से बता देते कि अगर 2 के मल्टीपल में है तो 50 आएगा नीचे, और 50 के मल्टीपल में 2 आएगा, यानी कि एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है। जो संख्या जैसे 25 के मल्टीपल में, देखो ये 25 के मल्टीपल में है जो कोई संख्या यदि कहने को है 25 के मल्टीपल में होगी तो इसके नीचे में से 4 आएगा। ठीक है। ये और एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो बस हमें ध्यान रखना है कि 4 के मल्टीपल में तो 25 आना, 25 के मल्टीपल में हमें अभी डिजिबिलिटी में जाना ही नहीं है ज़्यादा, उसमें बेसिक में, तो हम इस चीज़ को छोड़ते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो। आपने थोड़ा सा बता दिया, हिंट दे दी कि अपोजिट होते हैं बस। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं क्लियर पहले, कि यहाँ पे देखो 13 के इंटू में है तो नीचे तो बस क्लियर है, आँख मूंद के आपको ये 5 के मल्टीपल में 20 आना ही है, इतना बस आपको दिमाग में रखना है, याद नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 5 है, आप 5 के मल्टीपल में है तो आपको नीचे कितना 20 रखना है, ये क्लियर है। कितने बार है 13 बार, बस ये क्लियर होगी, ये आपकी क्लियर हो गई। अब चलिए 65% हो गया, कभी आ जाता है 85%। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा ये कितनी होती है, लेकिन हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ठीक है, एक जनरली बात कर रहा हूँ, जैसे मुझे नहीं पता, मतलब बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंटों को पता। चलो देख लेते माइक काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि तो बत्ती जलती कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो हमारी वीडियो जो है वो रुक भी सकती है, वॉइस। तो आप लोगों से वार्ता नहीं हो पा रही है, वो भी ज़रूरी है। चलिए, ये आपका 85% की बात हो रही है, तो 85% 5 के इंटू में है, क्लियर है, तो नीचे 20 आना है, क्लियर है, और उसके 70 अपना 85, 70 ऊपर आना है, क्लियर। क्या हमें टाइम लगा, दिमाग में बैठाया, और फास्ट करेंगे, और फास्ट करेंगे, और फास्ट फास्ट करते चलेंगे, और बेसिक को सीखते चलेंगे। तो हम यहाँ पे मल्टीपल में और भी लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, जिससे हमारी ये जो खिचड़ी पकी हुई है, ये दिख रही है फैली हुई, ये साफ साफ दिखे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगला कोई ले लेते हैं, मान लीजिए रैंडम में 66 ले लिया, ये कितने के मल्टीपल में है, ये 2 के मल्टीपल में दिख रहा है हमको। 2 के मल्टीपल में तो हमने बताया था 50 आना है, क्लियर है, ऊपर 3 आते 33, 2 का भाग दे दो, क्लियर, या ये देते दो नहीं, क्लियर है। कोई भी ले लो, मान लो हमने ले लिया 76, तो 76 मतलब कितने के, अब ये तो देखना है 19 को 76 पहाड़े अगर याद होंगे आपको, पहाड़े याद होंगे, जो बचपन की चीज है वो अगर पक्की है, न्यू आपकी अगर पक्की है, 19 को 76, बस ये 4 के मल्टीपल में है तो 25 आना, हमने बता चुके हैं आपको, ये क्लियर है। 4 के मल्टीपल 19 को 76, जैसे ही आपको 76 देखे तो 19 को होते हैं, यानी कि 4 इनका 19, 4 का मल्टीपल है, क्लियर, नीचे 25 खाना है डेफिनेटली, तो 19 से ऊपर आ जाएगा, बस कितने का है मल्टीपल में 19 का, कोई भी ले लो, 72 ले लो, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कितने का, पता होना चाहिए, बहुत मल्टीपल में पता है, बरछंग 72 होता है, चौथिया 72 होता है, 8नम 72 होता है, लेकिन हमें चौक ढूंढना है, अट्ठे पंजे कुछ ना देखना है। कॉन्सेप्ट तो देखो मैं क्या बोला कि मल्टीपल में 4 के होना चाहिए, तो ये 18 के मल्टीपल में होता है, बस इतना ध्यान रखना है। और नीचे मैंने बताया कि 4 मल्टीपल में तो नीचे 25 आना, क्लियर, 4 के मल्टीपल में है तो नीचे 25 आना है। तो बहुत सारी हम प्रैक्टिस करेंगे और चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। तो सबसे पहले तो हम बेसिक समझ लेते हैं। चलिए 2 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का भी मल्टीपल देख लेते हैं। 5 का भी बेसिक मैंने बता दिया, 4 का भी बता दिया, 5 का भी बता दिया, 4 का और ले लेते हैं।
मान लीजिए यहाँ पे ले लिया हमने 88%, तो 4 के मल्टीपल में तो 22/25, क्लियर। 25 आना ही। मान लीजिए हमने ले लिया 36% ले लिया। 36% 9 के मल्टीपल में होता, 9 चौको 36, तो क्लियर है। इधर 25 आना ही, उधर 9 आना है। कितने के मल्टीपल में? 4 के मल्टीपल में। ये भी 4 के मल्टीपल में है। जब 4 के मल्टीपल में, और एक 5 का मल्टीपल है, यानी कि हमने आपको बेसिकली बता दिया। और एक 10 का कॉन्सेप्ट और रह गया। तो कोई भी संख्या हो, मान लीजिए यहाँ 50 लिखा हुआ है, तो 50% का क्या होगा? अगर 50% का, ये 10 के मल्टीपल में है ना, तो 5 के मल्टीपल में भी है। तो हम देखते हैं ये 10 के मल्टीपल में है। सबसे पहले तो हम देखेंगे 10 के मल्टीपल में देखेंगे, क्योंकि 10 से मल्टीपल की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे तो 2 के मल्टीपल में भी है, 5 के मल्टीपल में भी, 10 के मल्टीपल में। तो बड़ी संख्या से बड़ी संख्या देखेंगे सबसे पहले। तो 10 के मल्टीपल में है, तो बस 0 0 कट जाएगी, तो कितना बचेगा? नीचे 100 होता है ना। बेसिकली समझ लो, ये 10 के मल्टीपल में है, तो नीचे डेफिनेटली 10 आना है। क्लियर हो क्या? बस, तो 10 गुना 50। क्लियर हो? तो अभी हमने एक चीज और बताई थी कि 2 के अपोजिट 50। जब 2 मल्टीपल में हो तो नीचे 50 आना हो, जब 50 के मल्टीपल में हो। हम ये पहले बताइए, ये 50 के मल्टीपल में है, 10 के मल्टीपल और उससे ऊपर 50 के मल्टीपल। 50 के मल्टीपल में हो तो नीचे हमने बताया था कितना आना है? 2 आना है। जब भी 50 के मल्टीपल में हो, तो 50 के मल्टीपल में है, तो ऊपर नीचे कितना आना है? 2 आना है। तो ऊपर भाग दे तो एक बार आएगा। ठीक है, ठीक है। 50 के मल्टीपल में हो, आने होता है एक दूसरे का अपोजिट। अगर 25 के मल्टीपल में हो, 25 के मल्टीपल में हो, तो कितना होता? मान लीजिए यहाँ पे ऐसा ना होता, मान लीजिए 75 होता। कितना होता? 75 होता। 75 होता, तो कितने के मल्टीपल में हो गया? ये 25 के मल्टीपल में हो गया। तो नीचे कितना आना है? क्लियर, 4 आना है। ये क्लियर हो गया। अभी हमने बताया था कि जो 75 है, 75% बहुत लोगों को पता होगा कि 3/4 होता है। याद करवाया गया। अभी आता कैसे, ये तो बता रहा हूँ मैं। तो 25 के मल्टीपल में एक दूसरे के 25 का मल्टीपल है, 4 नीचे आ गया बस। और ऊपर पता है 25 75, जो मल्टीपल ऊपर मल्टीपल में हो, इसके वही कर देते। अगर दूसरी भाषा में कहें तो इसके गुणनखंड है। 4 के मल्टीपल में गुणनखंड हो गए, वही ऊपर नीचे लिख देते हैं। बस इतना भी कॉन्सेप्ट सीख गए आप। तो पता है कोई भी फ्रैक्शन आएगी, आप 95 आएगा, तो बस आप देखेंगे 5 के मल्टीपल में है, 20 आना है। 19 5 कितने? 95 कितने के मल्टीपल में होता है? 19 के बारे में होता है ना, 19 5 95, तो बस 19 आना ऊपर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जब भी आपको दिखे, मान लो कभी दिख जाता है, मान लो यहाँ पे दिख गया 62 दिख गया, तो आपको पता है 2 के मल्टीपल में है, बस 2 से मल्टीपल में तो 50 आना है। क्लियर है? और बस कितने? 31। क्लियर हो गया। चलिए, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब कभी फ्रैक्शन आ जाती, कहते हैं ना कि 12.5%। ओहो, 12.5% भी तो हो गई। मान लो हमें 12% पता है, 12% कितनी होती है? अब 12%, हाँ, ये मल्टीपल देखो कितने के? 4 के। 4 के मल्टीपल में कितने बार? 3 बार। तो नीचे 25 आना है। क्लियर है? 4 के मल्टीपल में तो 25 आना है, 5 के मल्टीपल में तो 20 आना है नीचे। 4 का मल्टीपल नीचे 25, 5 का मल्टीपल नीचे 20। इतना तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बस सीखना है, ये तो आप देखते देखते सीख जाएंगे। बस इतना ही तो कॉन्सेप्ट है। चलो, बटे में आ जाती है। अब कहिए कभी दिखते आ गई 1/5 फ्रैक्शन दिख गई, तो क्या करेंगे? 1/5। अभी हमने बताई थी कि जब भी कोई फ्रैक्शन, मान लीजिए यहाँ 20% लिखा हुआ है, तो 20 के मल्टीपल में है। तो हमने कहा था या तो 5 के मल्टीपल में हो, या 20 के मल्टीपल, मतलब 5 के मल्टीपल में है ये 20। यही तो कह रहा हूँ हमने, 10 के मल्टीपल में भी है। तो अब हमने क्या बताया था? दोनों कॉन्सेप्ट बताए थे। एक आप 10 से भी ऊपर गए थे, हम गए थे 20 के मल्टीपल अपोजिट है ना 5 का, एक दूसरे के अपोजिट है। हमने बताया था एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। 5% होगा तो बटे में 20 आएगा, और 20% होगा तो बटे में 5 आएगा। ऐसे ही आपका 25%, 25% की बात हो रही है, 20% की बात हो रही है, बस ये आप दूसरे के अपोजिट, तो 20% हो गया। 1/5 20% हो गया। अरे मजा नहीं आया।
मज़ा क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें सामने कहा था याद कर लेना। अरे याद का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा क्यों? यही तो गलती करते। चलो समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये नीचे देख लेते कितने के मल्टीपल में है। 20 के मल्टीपल में। कभी आ गया 1/12, ये किस के मल्टीपल में? बस अब आपको दिमाग दौड़ना चाहिए यहाँ पे। दिमाग दौड़ाने का हमारा काम कैसे दौड़ाएंगे? हमने 12% को फ्रैक्शन देखा था। 12% की क्या होती है? 12% को बेसिक समझ गया बस। ये 1/12 है और ये 12% है। एक दूसरे में क्या संपर्क है? दोनों 12 दिख रहे हैं। भले ये परसेंटेज नहीं, ये परसेंटेज, लेकिन संपर्क तो है, कुछ ना कुछ तो कॉमन दिख रहा है। यानी कि कोई चीज़ें अगर हैं, सिमिलरिटी मिल रही है। मान लीजिए कहीं एक बैग रखा है और दूसरी जगह एक बैग रखा है, तो जरूरी हम कहेंगे एक दूसरे के सेम हो? तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये तो कहेंगे ये दोनों बैग हैं, ये तो कहेंगे। ऐसे ही है, 1/12 है, ये 12% है, ये 1/12, तो हम कहेंगे कुछ कुछ सेम सेम दिख रहा है हमको। यानी 12-12 दिख रहा है, मतलब बैग बैग दिख रहे हैं। लेकिन कहीं पर बैग रखा है और या टिफिन रखा है तो हम नहीं कहेंगे ये गलत है। यानी कि यहाँ 12, यहाँ पे 13 लिखा होता तो हम नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। ये चीज़ अलग है चीज़। लेकिन अगर कुछ कुछ मिल रहा है तो उसको कह सकते हैं ये भी बैग है, ये भी बैग है। लेकिन अफर्मेटिव नहीं कह सकते भाई ये बड़ा बैग है, ये छोटा बैग है। ये तो फर्क हो रहा। ये बड़ा बैग है, ये छोटा बैग है। हो सकता है ये कपड़ों वाला बैग हो, ये पट्टी वाला बैग हो, जीन्स वाला बैग हो, लेदर वाला बैग हो, पर बैग है। चलिए क्लियर करते हैं यहाँ पे आप लोगों को। मुझे लगता है कि सीख रहे होंगे आप लोग, समझ रहे होंगे बातों को। लेकिन समझना ही सब कुछ नहीं है, क्लियर करना। चलिए इसको सीख लिया। अब 1/12 को बहुत ही आसान शब्दों में, क्योंकि हमें पता है कि बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा, ये 4 के मल्टीपल में है तो 3/20 है। क्लियर है? 3/20 है। क्लियर है? लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, लेकिन जो मैंने बोला उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया करो। ठीक है? मैंने बोला ये 4 के मल्टीपल में, तो छोड़ो, ये कितने के? 4 के मल्टीपल में नहीं है। बस ये तो देखना है आपको। ये 1/12 है, तो इसको भी 1/12 कर दो, तो ये भी बटे जब उल्टा हो जाएगा तो दिख रहा है कि 12% का ये उल्टा दिख रहा है। 12 का अगर ये ऊपर 1 कर दो, ये परसेंट छोड़ दो बच जाओ। तो एक दूसरे क्या है? अपोजिट तो है, हम उसको भी अपोजिट कर देंगे। 1/12 है तो जो यहाँ पे चीज दिख रही है बस उसको अपोजिट कर देंगे, तो यहाँ पे 20/3 हो जाएगा। समझ गए? बस इतना ध्यान रखना है। और ये चीज तो आपको पता ही है, 3 का पाड़ा जिसको आता है, तिछंग 18, तिछंग 18। बस। और अगर हम कहें इसको परसेंट उसमें कहे जाए तो 6.6 कैसे आया? हम इसका भाग दिया। जब 3 का भाग कभी 20 में दिया जाता है तो हमेशा 6 आता है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत पहले बताई गई, बचपन में पढ़ाया गया भाग देना, कि जब कोई चीज़ करती नहीं है तो डॉट 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 लिख देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारी बारम्बार तक कहलाती है। बेसिक से समझा रहे हैं, बहुत से अच्छे समझते जाइए। बस सिखाने की हमारी गारंटी, सीखने की आपकी। बस अगर डटे रहे तो कॉन्सेप्ट और एग्जाम दोनों क्लियर। वो अगर भटकते रहे, समझ रहे, देखो डटे रहने से आप शिखर पहुंच जाओगे, तो भटकते रहने से, भटकते रहने से, भटकते रहने से कभी मंजिल नहीं पा पाओगे। और डटे रहे इस चैनल के साथ, गारंटी दे रहे हैं कि ये जो आपका जो भटकने का एरिया है और ये सीधे जाके सफल कर देगा आपको। चलिए बीच बीच में मोटिवेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों का इसमें मन नहीं लगेगा कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। बार बार ये सवाल आ रहा होगा, सर क्या बढ़ा रहे, क्या मतलब, सर बता तो अच्छा रहे हैं लेकिन पर डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो डिजिटल बोर्ड को ज़्यादा लाइट मतलब हार्डली मत लेना। आप लोगों का सपोर्ट रहा, सपोर्ट समझ रहे हैं? आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं, चैनल को शायद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते हैं,
तो ग्रोथ करेगा जल्दी से जल्दी, और कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बहुत अच्छे मिलेंगे, फास्ट मिलेंगे। नोटिफिकेशन आप लोगों को बेल आइकन दबा दिया होगा आप लोगों ने, नहीं दबाया तो दबा दीजिए, बीच बीच में चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, बेसिक समझ लिया आपने। कुछ बेसिक के और आप लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कभी लिखा हुआ है 1/16, ये आ गया, या 1/18, 17, 15, सर में याद ही नहीं होते, हम कुछ कुछ याद हो गई। 1/5 याद हो गई, 1/4 याद हो गई, 1/7 हो गई, नहीं याद। फिर क्यों नहीं है याद? 100 का भाग दे दो, 100 का गुणा कर दो, आ जाएगी। अरे क्यों करें, क्यों करें, करें क्यों गुणा, मौके भी तो कर सकते हैं। ये कितने के मल्टीपल है? 7। 7 का पारा पढ़ो कि 100 से ज्यादा ना, तो 10 ही बार तो पढ़ सकते हैं, तो उल्टा पढ़ो 100 के करीब। ऐसे कितनी कितने का पारा पढ़े? 7 बार के 14 के 100 के करीब हो जाए, तो 14 से 98, 14 से 98। जब बटे हुए कोई फ्रैक्शन तो हमेशा बटे आती है, 14 से 98, 98 तो 100। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन 100 हो गया तो परसेंटेज लगा देते हैं, वरना नहीं लगता। तो ये चीजें हम माइंड में भी कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे 1/14 लिखा सर, तब क्या करेंगे? बड़ी समस्या आ गई। 1/7 था, 1/14 हो गया, अरे इसका ही तो दोगुना हो गया। अब ये बताओ, ये बड़ी है या ये बड़ी है? ये बड़ी, क्योंकि हम पूर्णांक पढ़े हैं, जब 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है तो 1 2 3 हो जाता है, माइनस चलता है, या 1/2 चलता है, इस तरीके से। इसका भी 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/3 और छोटी हो गई, 1/4 1/छोटी हो गई, और 1/5 और छोटी हो गई। छोटी वाले कॉन्सेप्ट तो बड़ा ही होगा, छोटी की बात कर रहे है ना, और लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ा तब नहीं, लेकिन पता नहीं किसी को। तो देखो, जितनी बटे में बढ़ती जा रही है वो सब छोटी होती चली जा रही है। उल्टा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको ये अवरोही क्रम में है, अवरोही, ठीक है, अवरोही करते हैं घटता क्रम, घटता क्रम यानी कि बड़े से छोटे, बड़े से छोटे, इस तरीके से बढ़ता क्रम डिसाइड होता है, ठीक है। शायद आप लोगों की भाषा में इसको बढ़ता क्रम कहते होंगे, लेकिन हमने लिख दिया इसलिए अवरोही क्रम में घटता क्रम, ठीक है। बस, यानी कि ये बड़ी 1 से 5, 1 से 5 से बड़ी 104, 1/4 से बड़ी 1/3, 1/3 से 1/2, 1/2 से 0, ये इसकी बड़ी संख्या है, ये बढ़ता क्रम है, इस तरीके से बढ़ता है, दिख रहा है। जितने हम नीचे बड़ी संख्या करते जाएंगे उतनी वो छोटी होती जाएगी। तो भैया ये इसका 2 गुना है, तो अगर हम चाहें, अगर हमने इसमें 2 गुना कर दिया, नीचे 2 गुना कर दिया, तो यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 गुना होता है तो नीचे जो संख्या होती है वही आती है। ये क्लियर है? तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और शायद ऊपर फर्क। हाँ, अब हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि कितने के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में, तो नीचे 50 आना है। क्लियर हो गया? तो 14 का पाड़ा पढ़ो कि 50 से ज्यादा, सॉरी, ये किसके मल्टीपल में? 2 के मल्टीपल में, तो 7, 7 तो नीचे आना ही है। 7 का पाड़ा पढ़ो 50 से 7 49।
या 14 का पहाड़ा सीधा पढ़ दो, 14 सतह 98, 2 बचे, 14, 2 एकम 2, 14, 7 आई होप आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। और आज की क्लास यहीं पे हम विश्राम करते हैं दोस्तों, और इसके आगे हम कुछ सवाल लेकर कल आएंगे जो कि आप लोगों को बहुत ही शानदार वे में समझाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, दुलार और जय माता दी, जय हिंद।